ब्रज में एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा। उनको सारा ब्रजमंडल पंडित बाबा कह के पुकारता है। गिरिराज जी में जितने वैष्णव गौड़िया वैष्णव होंगे, आप काई से भी नाम पूछ लो तो सब पंडित बाबा का चरित्र बता देंगे। पंडित बाबा का बचपन ही भजन से शुरुआत हुई। ठाकुर जी बचपन में इनके संग खेलने आ गए। पंडित बाबा का जो बचपन का बालक नाम था वो था बालक राम प्रताप। बाबा का जन्म हुआ राजस्थान और बाबा श्री गोविंद देव जी में सेवा देते थे। श्री गोविंद देव जी में जो पुजारी सेवक थे उनके दो बालक थे, एक कृष्णदास और एक राधा कृष्णचंद्र और एक राधा चंद्र। तो वो बालक गोविंद देव जी के संग खेलते, तो बालक राम प्रताप भी गोविंद देव जी के साथ खेलते। 4-5 साल की अवस्था में ही गोविंद देव जी मंदिर से मूर्ति से निकल के आके बाबा के साथ खेला करते थे। गोली वो होता है ना, बालक कंचा खेलते हैं, तो गोविंद देव जी उनके संग आते, जब मन करतो तो आके गोली खेलते। और ये बात सिद्ध कैसे हुई, पता कैसे लगी कि सचमुच या बालक के संग गोविंद देव जी खेलते? बोले गोविंद देव जी की एक सोने की गोली है, स्वर्ण की, जो ठाकुर जी के सामने रख दी जाती है। ये जब लाला को मन करे तो खेल ले। तो जब पुजारी जी ने पर्दा खोलो तो देखो कि वह स्वर्ण की गोली के संग एक और कांच की गोली रखी है, और वो गोली वह बालक राम प्रताप की थी। वह को देख के सिद्ध हो गई कि ठाकुर जी जाते हैं और या बालक के संग खेल के आते। तो बालक राम प्रताप नाम था बाबा का। फिर बाबा ने नित्यानंद बाबा से दीक्षा ली, वेश दीक्षा भी, मंत्र दीक्षा भी, और तब से वेश का नाम पड़ गया पंडित रामकृष्ण दास बाबा। सब लोग बाबा को पंडित बाबा कह के बुलाते थे। गोवर्धन के सिद्ध बाबा जो थे कृष्णदास बाबा जी, कल जिनकी आपने चर्चा सुनी, उनसे बाबा ने शिक्षा ली, वो उनके शिक्षा गुरु रहे। बरसाने के एक बड़े प्रसिद्ध कीर्तनिया थे गौरचरण दास बाबा, उनसे इन्होंने कीर्तन की शिक्षा ली, कीर्तन सीखा। बरसाने में रहे, मोरकुटी में 8 साल रहे बाबा। बाबा श्री गिरिराज जी में 10 वर्ष रहे। पूछरी का लोठा जो आगे थोड़ा सा आगे ही मंदिर है, उसके पास बाबा की भजन कुटी, वहां बाबा ने निवास किया। कुसुम सरोवर पर भी बाबा रहे, वहां भी भजन किया। अब देखो, बाबा के कुछ प्रसिद्ध शिष्य थे। यद्यपि बाबा किसी को दीक्षा नहीं देते थे, पर बाबा के कुछ प्रसिद्ध शिष्यों में से एक शिष्य थे गौरांग दास बाबा जी। गौरांग दास बाबा जी बड़े प्रसिद्ध शिष्यों में से एक शिष्य रहे हैं पंडित बाबा के। शिष्यत्व को धन्य किया कि बाबा ने एक बार स्वयं कहा, एक बार श्री पंडित बाबा जी को केले का फूल का रस किसी ने ला के दिया। बाबा ने उसको पाके कहा, वाह क्या सुंदर। वह गौरांग दास बाबा जी के मन में यही चढ़ गया, अब तो गुरु जी को यही पवाएंगे। अच्छा शिष्य को पता लग जाए हमारे गुरु जी को ये प्रिय है, तो उसकी सेवा में लग जाते हैं कि कैसे भी ये सेवा हमारे गुरु तक पहुंचनी चाहिए, अच्छे शिष्य का। पर उसमें गुरु की सुख होना चाहिए, ऐसे जबरन वाला नहीं, वो वाला नहीं कि एक गुरुजी किसी के घर आए तो चेला ने उनकी सेवा के लिए बढ़िया व्यवस्था करी, गोबर का लेप लगाया, ठंडा ठंडा जल रखा, और गुरुजी आ रहे गर्मी ना लग जाए, बढ़िया एसी चला दिया और इत्र वित्र छिड़क दिया। दूसरे शिष्य ने देख लिया, बोला जब हमारे यहाँ गुरुजी आएंगे हम भी ऐसे ही करेंगे। उसने भी वैसे ही किया, उसके यहाँ गुरुजी आए तो ठंडा एसी चला दिया, चारों तरफ से कमरा बंद कर दिया, इत्र छिड़क दिया। और फर्क कितना था, पहले वाले गुरुजी आए थे जून जुलाई में, इसके घर आए जनवरी में, मार दिया गुरुजी को ठंड में। तो कई लोग गुरुजी की सेवा सुख का ध्यान नहीं रखते, अपना बस सुख मिल जाए ये ध्यान रख, सेवा करनी। गुरुजी नहीं चाह रहे चरण छुआना, नहीं हम तो छुएंगे। गुरुजी नहीं चाह रहे कि हमारे पांव दबा जाए, ना हम तो पुण्य कमाएंगे आपके चरण दबा के। और गुरुजी का पांव पकड़ के जबरन पंडित बाबा के जीवन चरित्र में भी आया है। बाबा ने कभी जीवन में फोटो नहीं खिंचाई, पर एक कोई था कोई सेठ बोला हम फोटो खींचेंगे, तो
तो बाबा के जहाँ रास्ता से निकलते 3 जगह उसने वो कैमरा लगा दी, पर बाबा तो सिद्ध महापुरुष, पता था कुछ हो तो हाथ ढक लेते, ऐसे कपड़ा से ढक ले। बताओ ये क्या भाव है? जबरन का, जबरदस्ती का किसी साधु के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिसमें सुख मिले गुरुदेव को वो करो। गौरांगदास बाबा जी केले का वो रस लेने एक बगीचे में गए। अब वहां किसी माली ने पकड़ लिया इनको, सब जगह सबने देख लिया कि ये तो चोरी कर रहा था केले के फूल की। आके बाबा को, गुरुजी को शिकायत करी, उल्टी 2-4 बातें लगा के थोड़ी बताई। तब पंडित बाबा ने कही ये बात, पंडित बाबा ने कही मेरे गौरांग की कोई बुराई न करे, निंदा मैं नहीं सुन सकता। क्यों? बोले अगर भक्तमाल के रचयिता अभी जीवित होते ना और वो रच रहे होते तो शिष्य के उदाहरण में सबसे बड़ा कोई उदाहरण आता तो मेरे गौरांग दास का नाम आता। जैसे कोई माँ बचाव करती है ना बच्चे का, जब कोई पड़ोस में लड़ा आता है तो बचाती है, अरे नाना तुम्हारे बच्चा ने गलती करी होगी, हमारे ने कछु नहीं करो। सो वैसे ही गुरु जो होता है वो अपने शिष्य को स्वयं तो ताड़ लेगा, स्वयं तो ताड़ना करेगा, पर बाकी उसे सब जगह से बचाए।